घर के आंगन में भक्त भगवान दत्तात्रेय की पूजा कर रहा है। धूप और अगरबत्ती की सुगंध वातावरण को पवित्र बना रही है। भक्त की पत्नी और बच्चे प्रेम पूर्वक घर के कार्यों में लगे हैं। भक्त प्रार्थना करते हुए, हे प्रभु दत्तात्रेय, आपकी कृपा से मेरा जीवन समृद्ध और शांतिपूर्ण है। कृपया अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। उधर कुछ स्वजन और रिश्तेदार घर के बाहर खड़े होकर भीतर झांकते हैं। पहला रिश्तेदार ईर्ष्या से, देखो कैसे आराम से जीवन बिता रहा है, भगवान की भक्ति के नाम पर इतना धन और संपत्ति पा गया। दूसरा रिश्तेदार आंखों में कपट भरी चमक के साथ, हमें कुछ करना होगा ताकि इसका यह ऐश्वर्य समाप्त हो जाए, वरना यह हमेशा हमारे ऊपर हावी रहेगा। गांव के चौपाल में भक्त के विरुद्ध झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। ग्रामीणों में चर्चा और फुसफुसाहट हो रही है। पहला रिश्तेदार उत्तेजित स्वर में, यह व्यक्ति अपनी संपत्ति के लिए गलत तरीकों का उपयोग करता है, हमें न्याय मिलना चाहिए। दूसरा रिश्तेदार सहमति में सिर हिलाते हुए, हाँ, इसकी समृद्धि केवल दूसरों को धोखा देकर ही मिली है, इसे दंड मिलना चाहिए। ग्राम प्रधान चिंतित मुद्रा में भक्त की ओर देखते हैं। ग्राम प्रधान, इन आरोपों की गंभीरता को देखते हुए तुम्हें आर्थिक दंड देना होगा। भक्त स्तब्ध रह जाता है। उसकी आंखों में दुख और अपमान के आंसू छलक आते हैं। भक्त मन ही मन, हे प्रभु दत्तात्रेय, मैंने जीवन भर सत्य और धर्म का पालन किया है, यह संकट क्यों आया है? भक्त श्रीपाद श्री वल्लभ के चरणों में नतमस्तक है। आश्रम में घंटियों की ध्वनि गूंज रही है और वातावरण दिव्यता से भरा हुआ है। भक्त दीन भाव से, हे प्रभु, मेरे अपने ही स्वजन मुझसे छल कर रहे हैं। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी यह संकट क्यों आया? कृपया मुझे इस दुख से मुक्ति दिलाए। श्रीपाद श्री वल्लभ भक्त के सिर पर करुणा भरा हाथ रखते हैं। श्रीपाद श्री वल्लभ स्नेहपूर्ण स्वर में, वत्स, धैर्य रखो। जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। तुम्हारा यह संकट शीघ्र ही समाप्त होगा। विश्वास रखो और प्रतीक्षा करो। भक्त के हृदय में आशा का प्रकाश जाग उठता है। वह संत के चरणों में प्रणाम करता है। भक्त, प्रभु, आपके वचन मेरे लिए संजीवनी है। मैं विश्वास रखूंगा और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करूंगा। भक्त अपने घर के आंगन में बैठा है। उसके मुख पर संतोष और शांति का भाव है। उसी समय कपटी रिश्तेदार वहां आते हैं। उनके चेहरे पर चिंता और पश्चाताप की छाया है। पहला रिश्तेदार लज्जित स्वर में, भैया, हमने स्वार्थ और ईर्ष्या के कारण आपके साथ अन्याय किया। हमारे जीवन में अनेक संकट आ गए हैं और हमें अपनी भूल का एहसास हो गया है। दूसरा रिश्तेदार करबद्ध होकर, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। आपके साथ जो भी किया उसके लिए हृदय से खेद है। भक्त उन्हें स्नेहपूर्वक देखता है और उसके मन में दया जाग उठती है। भक्त, आप सब मेरे अपने ही हैं। मैंने कभी किसी से बैर नहीं रखा। भगवान श्रीपाद श्री वल्लभ की कृपा से मेरे मन में कोई द्वेष नहीं है। मैं आपको हृदय से क्षमा करता हूं। रिश्तेदारों के नेत्रों में कृतज्ञता के आंसू छलक आते हैं। भक्त पुनः भगवान दत्तात्रेय के समक्ष खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा है। सूर्य की स्वर्णिम किरणें मंदिर के कलश पर पड़ रही हैं। वातावरण में भक्ति और शांति व्याप्त है। भक्त, हे प्रभु श्रीपाद श्री वल्लभ, आपने संकट के समय मेरी रक्षा की और मेरे शत्रुओं को सत्य का मार्ग दिखाया। आपकी कृपा और आशीर्वाद के लिए मैं जीवन भर कृतज्ञ रहूंगा।